एक सवाल, अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया की सबसे पावरफुल ईवी बैटरीज के अंदर जो चीज आती है वो एक पुरानी काली चिपचिपी इंडस्ट्रियल मटेरियल से बनती है, और अगर मैं ये भी बताऊं कि इस मटेरियल के अंदर इंडिया में सिर्फ एक ही सीरियस मैन्युफैक्चरर है और वो कंपनी अभी तक किसी भी मेन स्ट्रीम फाइनेंस चैनल ने ठीक से कवर नहीं की है। आज की वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी को देख रहे हैं जो ना सोलर है, ना ईवी मैन्युफैक्चरर है, ना बैटरी मेकर है, लेकिन ईवी रिवॉल्यूशन के लिए वो उतना ही जरूरी है जितना पेट्रोल एक कार के लिए। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। लेकिन और ये बहुत जरूरी लेकिन है, इसके साथ एक ऑनेस्ट वैल्यूएशन चेक भी करेंगे क्योंकि स्टॉक मार्केट इस कंपनी के फ्यूचर पे ऑलरेडी बड़ा बेट लगा रही है और हमारा काम है कि ये समझना कि वो बेट सही है या नहीं। तो शुरू करते हैं। आप जानते हैं दुनिया में ईवी रिवॉल्यूशन चल रहा है। इंडिया में भी ईवी पेनिट्रेशन FY26 में 8.5% हो गया। FY25 में ये नंबर 7.7% था। स्लो लगता है लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। अब ये भी जानते हैं कि ईवी का सोल उसकी बैटरी है, और बैटरी का सोल क्या है? दो चीजें, एनोड और कैथोड। ये दो मटेरियल्स मिलके एक लिथियम आयन बैटरी की टोटल कॉस्ट का 65% होते हैं। मतलब बैटरी का 65% हिस्सा इन दो मटेरियल से आता है। अब प्रॉब्लम यहाँ है, ग्लोबल एनोड मटेरियल मार्केट में चाइना का शेयर है 95%। सुनिए दोबारा, 95%। चाइनीज कंपनी जैसे निम्बो सांसान और BTR, ये लोग ग्लोबल एनोड सप्लाई चेन को कंट्रोल करते हैं। पूरी दुनिया उन पे डिपेंडेंट है। और कैथोड, LFP कैथोड मटेरियल, वहाँ भी चाइना डोमिनेंट है। LFP कैथोड का कोई कमर्शियल स्केल मैन्युफैक्चरर चाइना के बाहर नहीं था पास्ट टेंस, क्योंकि एक इंडियन कंपनी ने ये गेम बदलने की कोशिश शुरू की है, और वो कंपनी है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। अब यहाँ एक चीज समझनी बहुत जरूरी है जो ज्यादातर लोग मिस करते हैं। हिमाद्री बैटरीज नहीं बनाता है, ईवीज नहीं बनाता है, सोलर पैनल नहीं बनाता है। वो चीजें बनाता है जो बैटरीज के अंदर जाती है, एनोड मटेरियल और जल्दी LFP कैथोड मटेरियल भी। अब ये एनोड मटेरियल आता कहाँ से? कोल तार पिच से। कोल तार, वो काला गंदा लिक्विड जो स्टील प्लांट में बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। हिमाद्री उस कोल तार को लेके उससे डिस्टिल करता है, कोल तार पिच बनाता है, और फिर उस पिच को एक स्पेशल प्रोसेस से मीसो कोक में कन्वर्ट करता है, और मीसो कोक से बनता है एनोड मटेरियल। ये एक कंप्लीट बैकवर्ड इंटीग्रेशन चेन है और यही मोट है। ज्यादातर ग्लोबल एनोड मैन्युफैक्चरर का ये रॉ मटेरियल कोल तार पिच बाहर से खरीदना पड़ता है। हिमाद्री खुद बनाता है इन हाउस अपने ही प्लांट्स में। मतलब क्वालिटी कंट्रोल उनके हाथ में है, कॉस्ट कंट्रोल उनके हाथ में, सप्लाई सिक्योरिटी उनके हाथ में है। और इंडिया में कोल तार पिच का मार्केट शेयर हिमाद्री के पास है 70% से ज्यादा। अब ये इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन कितना इंटरेस्टिंग है और क्या स्टॉक की वैल्यूएशन मैच करती है वो बाद में देखेंगे। पहले ऑनेस्ट पिक्चर देखते हैं कंपनी की। FY26 में हिमाद्री का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू था 4,661 करोड़, पैट था 755 करोड़, ऑल टाइम हाई। EBITDA 1,006 करोड़, पहली बार 4 डिजिट क्रॉस्ड, ROCE 32%। ये नंबर जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक नंबर जो मैं चाहता हूँ आप याद रखें, कार्बन मटेरियल और केमिकल सेगमेंट का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अभी भी 93% है। मतलब अभी के दिन इस मोमेंट में हिमाद्री एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है। कोल तार पिच, कार्बन ब्लैक, SNF, ये कोर बिजनेसेस हैं और ये बिजनेस काम भी कर रहा है। इस साल बिरला टायर ने भी 187 करोड़ का कंट्रीब्यूशन दिया है अदर इनकम में। तो बैटरी वाली कहानी कहाँ है? FY26 में बैटरी मटेरियल से रेवेन्यू नियरली जीरो ही है। अप्रैल 2026 में उनका पहला एनोड प्लांट स्टार्ट हुआ है 200 MTPA एनोड कैपेसिटी के साथ। ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त वो प्लांट नया चला है। 200 मेट्रिक टन पहले साल, और मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म टारगेट है 2 लाख MTPA LFP कैथोड मटेरियल्स। ये स्टोरी इंटरेस्टिंग है, ये स्टोरी रियल भी लग रही है, लेकिन स्टॉक मार्केट इस फ्यूचर स्टोरी के लिए आज कितना चार्ज कर रहा है वो हम अभी देखेंगे। चलिए अब बुल केस देख लेते हैं। पहला पॉइंट, चाइना +1 डिमांड ऑलरेडी आ रहा है। यूएस ने चाइनीज ग्रेफाइट पे टैरिफ लगा दिया है 220% तक। यूरोप भी बैटरी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई कर रहा है, और हिमाद्री 61 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। ये फ्यूचर हाइप नहीं है, ये आज हो रहा है। दूसरा पॉइंट, LFP कैथोड। हिमाद्री वर्ल्ड का पहला कमर्शियल LFP कैथोड प्लांट बना रहा है जो चाइना के बाहर होगा। फेज 1 2000 MTPA एंड Q3 FY27 में स्टार्ट होगा। फुल ऑपरेशंस FY29 तक। कैथोड और एनोड दोनों एक ही कंपनी। बैटरी सप्लाई चेन का 65% हिस्सा इंडिया में इन हाउस। तीसरा पॉइंट, सिकोना टेक्नोलॉजी।
हिमाद्री ने ऑस्ट्रेलिया की सिकोना बैटरी टेक्नोलॉजी में 138 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। सिकोना के पास सिलिकॉन कार्बन एनोड टेक्नोलॉजी है SiCx, जो कन्वेंशनल ग्रेफाइट से 20% ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी देता है और चार्जिंग 40% फास्टर। ये नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है। वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप सुने, क्योंकि ये मेरा काम है। पहला रिस्क, स्केल अप 1000x है, 10x नहीं। 200 MTPA से 2 लाख MTPA, ये नंबर सुनने में सिंपल लगता है, प्रैक्टिकली चाइनीज एनोड जायंट्स ने ये स्केल बिल्ड करने में 15 से 20 साल लगाए हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर के साथ। हिमाद्री के पास 5 से साल का प्लान है, एग्जीक्यूशन रिस्क तो है। दूसरा रिस्क, बैटरी रिवेन्यू FY29 तक नेग्लिजिबल रहेगा। एनोड प्लांट अभी स्टार्ट हुआ है, 200 MTPA। कमर्शियल रिवेन्यू मीनिंगफुल तभी होंगे जब स्केल हो। LFP कैथोड फुल ऑपरेशन FY29, मतलब FY27 FY28 में बैटरी बिजनेस से कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है। चौथा रिस्क, रिवेन्यू ग्रोथ फ्लैट है। लास्ट 3 ईयर से रिवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है और FY26 में कंसोलिडेटेड रिवेन्यू सिर्फ 1% बढ़ा है। स्टैंड अलोन रिवेन्यू -4% से गिरा है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। बट जब आप कंपनी का पैट देखोगे 35% से ग्रो हुआ है और लास्ट 5 ईयर्स में पैट 110% CAGR से ग्रो हुआ है। अब सीधी बात वैल्यूएशन की करते हैं। अब कंपनी का P 40 के अराउंड है। रिजल्ट के बाद चार्ट में ब्रेकआउट दिखा है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव कमेंट्री ऑफ मैनेजमेंट का टारगेट है FY28 तक पैट 1100 करोड़ से ऊपर ले जाना है। अगर कंपनी ने वो अचीव करा तो P अप्रोक्स 30 होता है, जो रिजनेबल लगता है। शेयर मार्केट का असली गेम यही है। लिथियम बैटरी स्केल अप बिजनेस हिमाद्री का अभी स्टार्ट हुआ है, विच इज इन टेस्टिंग स्टेज, नॉट येट कमर्शलाइज्ड। जिसका मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन रिवेन्यू FY28 के बाद ही है और मार्केट उसे फैक्टर इन अभी से करेगा या FY28 के बाद। यही बेट इन्वेस्टर्स को लेनी है। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं आपकी राय हिमाद्री के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ।